इसे शैतान का त्रिकोण यूं ही नहीं कहते थे। यह एक रहस्यमयी जगह थी जहां हर कोई जाने से डरता था। ये वो जगह थी जहां जहाज गायब हो जाते थे। कई जहाज यहां आकर कभी वापस नहीं लौटे। हवाई जहाज गायब हो जाते थे। पायलट्स ने आखिरी बार जो देखा वो सिर्फ काले बादल और बिजली की चमक थी। इस विशाल बेरहम समुद्र में मेरी नन्ही नाव एक खिलौने जैसी लग रही थी। लहरें इतनी ऊंची थीं कि ऐसा लगता था जैसे वे मुझे निगल जाएंगी। मैं विक्रम अकेला था। बरमूडा ट्रायंगल, यह नाम ही काफी था डराने के लिए। मेरे दोस्तों ने मुझे यहां से नाव चलाने की हिम्मत दी थी। उन्होंने कहा था कि यह एक रोमांचक अनुभव होगा, एक बेवकूफी भरा दांव। अब मैं फंस गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सूरज मेरे ऊपर चमक रहा था। समुद्र शांत, धोखे से शांत। यह शांति एक तूफान से पहले की शांति थी। हवा भारी लग रही थी, मानो कोई देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। यह एक अजीब सी अनुभूति थी। मैं कांप गया। यह गर्म समुद्री हवा नहीं थी, यह डर था। एक अनजाना डर जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। मेरी त्वचा पर चुभन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे देख रही हो। मैं अकेला नहीं था। समुद्र शांत रहा, बहुत ज्यादा शांत। सन्नाटा खौफनाक था। बस मेरी नाव से पानी के हल्के हल्के टकराने की आवाज आ रही थी। मैंने क्षितिज को देखा, कुछ नहीं। सूरज डूबने लगा। आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग रहा था। यह खूबसूरत होना चाहिए था, पर नहीं था। यह अशुभ लग रहा था, एक चेतावनी। हवा तेज हो गई, पालों के बीच से फुसफुसाते हुए। लेकिन यह कोई दोस्ताना फुसफुसाहट नहीं थी। यह एक दहाड़ की तरह लग रहा था, एक जानवर की दहाड़ जो जाग रहा हो। दहाड़ गर्जना बन गई। हवा अब एक उग्र जानवर। मेरी नाव को खिलौने की तरह उछाल दिया। लहरें पतवार के खिलाफ टकराईं। मेरे चेहरे पर छींटे पड़ रहे थे। आसमान जो कभी रंगों का कैनवास था, गुस्से में धूसर हो गया। सिर के ऊपर काले बादल छा गए। बिजली चमकी, मथते हुए समुद्र को रोशन करता हुआ गड़गड़ाहट हुई। डर ठंडा और तेज मुझे जकड़ लिया। यह महज तूफान नहीं था, यह बरमूडा ट्रायंगल का कहर था, आजाद, और मैं इसके जबड़े में फंस गया था। तूफान उग्र हो गया। बारिश होने लगी। मुझे अंधा कर रहा है। हवा गरजी। मेरे डर का मजाक उड़ाते हुए मैं मस्तूल से चिपक गया। सवार रहने के लिए लड़ रहा है। नाव चरमरा गई और कराह उठी। अलग होने की धमकी। मेरे ऊपर टकराने वाली हर लहर मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी। नीचे काले गहराई में। मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा। मेरे दोस्त, क्या उन्हें कभी पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ, या मैं बस एक और कहानी बनकर रह जाऊंगा। बरमूडा ट्रायंगल की किंवदंती में खो गया। भाग 5। भूतिया फुसफुसाहट। तूफान की गर्जना के बीच मैंने इसे सुना। एक धीमी गति से गुनगुनाहट, मानो हजार आवाजें फुसफुसा रही हों। लेकिन आसपास कोई नहीं था, बस उग्र समुद्र। गुनगुनाहट तेज होती गई और जिद्दी। यह पानी से ही आता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो समुद्र मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे चेतावनी दो। मेरी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े हो गए। एक अनदेखी ऊर्जा से हवा में दरार आ गई। मुझे एक उपस्थिति महसूस हुई, कुछ प्राचीन, कुछ बुरा। भाग 6। पानी की दीवारें। तूफान अपने चरम पर पहुंच गया। हवा चिल्लाई। लहरें अब लहरें नहीं रहीं, वे पानी की दीवारें थीं। मेरे ऊपर मंडरा रहा है। बिजली पास में ही गिरी। ओजोन की गंध हवा में फैल गई। नाव हिंसक रूप से लड़खड़ा गई। मैं मस्तूल पर अपनी पकड़ खो बैठा। मथते हुए पानी में उछाल दिया। मैं ऊपर आया, सांस के लिए हांफते हुए। खारे पानी ने मेरी आंखों में चुभन पैदा कर दी। मैं खो गया था, अकेला, तूफान की दया पर और फुसफुसाहट।
भाग 7। आशा की एक किरण। जब मैंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो मैंने इसे देखा। एक छोटी सी चमक जो अंधेरे और तूफान के बीच में दिखाई दी। एक रोशनी, बेहोश लेकिन निश्चित रूप से वहां। यह एक संकेत था, एक उम्मीद की किरण जो मुझे खींच रही थी। अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ। मेरे अंदर उम्मीद जाग गई। यह प्रकाश स्तंभ मुझे अपने पास बुला रहा था, जैसे कि वह कह रहा हो कि हार मत मानो। मैं उसकी ओर संघर्ष करता रहा, लहरों से जूझ रहा है। हर लहर मुझे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं था। मेरे अंग भारी थे, मेरे फेफड़े जल गए। हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। लेकिन रोशनी ने मुझे ताकत दी, लड़ते रहने का एक कारण। यह रोशनी मुझे याद दिला रही थी कि अभी भी उम्मीद बाकी है। जैसे जैसे मैं करीब आया, मुझे एहसास हुआ कि यह एक जहाज है, एक विशाल जहाज जो खुद भी तूफान से लड़ रहा था। एक बड़ा मालवाहक जहाज, वह भी तूफान से जूझ रहा था, लेकिन वह मेरी उम्मीद का केंद्र था। लेकिन यही मेरा एकमात्र मौका था, मुझे उस तक पहुंचना था। यह जहाज मेरी बचत की आखिरी उम्मीद थी, और मैं किसी भी कीमत पर इसे नहीं छोड़ सकता था। अधीर। भाग 8। समय के खिलाफ दौड़। मैं वह सब कुछ लेकर तैरा जो मेरे पास बचा था। जहाज से निकलने वाली रोशनी तेज होती गई, करीब, लेकिन लहरें भी आईं। हर कोई मुझे नीचे खींचने की धमकी दे रहा था। मैं अब जहाज के इंजनों की गर्जना सुन सकता था। तूफानी बादलों के खिलाफ डार्क सिलहूट देखें। मैं लगभग वहां था, बस थोड़ा और। लेकिन तूफान के और भी प्लान थे। मेरे पीछे एक भयानक लहर उठी। मैं अब तक जितना भी देखता आया हूं, उससे ऊंचा, मुझे कुचलने के लिए तैयार। भाग 9। तूफान की आंख। लहर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, मुझे अंधेरे में डुबो रहा है। मुझे पप्पू से अब्बा टॉस्ट और घुमाया गया, किसी सख्त चीज से टकरा गया। फिर सब कुछ शांत हो गया। मैंने अपनी आंखें खोली, विचलित। मैं मालवाहक जहाज के डेक पर लेटा हुआ था, सुरक्षित। तूफान अभी भी हमारे चारों ओर उग्र था, लेकिन हम आंखों में थे। शांति की एक जेब, एक खुरदुरे हाथ ने मुझे ऊपर खींच लिया। एक कर्कश आवाज बोली, You're one lucky fool. वह सही कह रहा था। मैं भाग्यशाली था, मैं बरमूडा ट्रायंगल से बच गया था। भाग 10। एक नया सवेरा। तूफान 1 घंटे तक और उग्र रहा, इससे पहले कि वह अंततः कम होने लगे। लहरें ऊंची उठ रही थीं, और बिजली की चमक ने आकाश को चीर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपनी पूरी ताकत दिखा रही हो। बादल छंटे, एक साफ नीला आकाश प्रकट करना। तूफान के बाद की शांति ने एक नई उम्मीद जगाई। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने हमें एक नया मौका दिया हो। सूरज उग आया, समुद्र को सोने से रंगना। उसकी किरणें पानी पर चमक रही थीं, और हर चीज पर एक सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। यह एक नया दिन था, एक नई शुरुआत। मैं डेक पर खड़ा था, सूरज को ऊपर चढ़ते हुए देख रहा था। उसकी रोशनी ने मेरे दिल में एक नई ऊर्जा भर दी थी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे चेहरे पर इसकी गर्मी को महसूस कर रहा हूं। उसकी गर्मी ने मुझे जीवन की सच्ची कीमत का एहसास दिलाया। यह एक ऐसा अनुभव था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं सूरज के लिए इतना आभारी कभी नहीं रहा, जीवन के लिए, इस नई शुरुआत के लिए। यह एक ऐसा पल था जिसने मुझे जीवन की असली खूबसूरती का एहसास कराया। मालवाहक जहाज, मेरा तारणहार, मियामी जा रहा था। यह जहाज मेरे लिए एक नई उम्मीद लेकर आया था। यह मुझे उस जगह ले जा रहा था जिसे मैं घर कहता हूं। मैं घर जा रहा था, एक बदला हुआ आदमी। इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। मैंने जीवन के असली मायने समझे थे, बरमूडा ट्रायंगल द्वारा चिह्नित, लेकिन जिंदा। इस खतरनाक क्षेत्र को पार करने के बाद मुझे अपनी ताकत और साहस पर गर्व था, और बस यही मायने रखता था। इस अनुभव ने मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया था। अब मैं हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखता हूं।